अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स फ्लोर के एशिया कप स्पेशल के साथ मैं हूं दानिश अनीस। एशिया कप स्पेशल इज प्रेजेंटेड बाय कोक एंड ऑल पेयर्स। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कल एशिया कप 2022 का दूसरा मैच खेला गया। पाकिस्तान को पहले बैटिंग करने की दावत दी गई। पाकिस्तानी टीम सिर्फ 148 रन का हदफ ही दे पाई भारतीय टीम को। ऐसा लग रहा था कि वन साइडेड मैच होगा, लेकिन फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। खासकर नसीम शाह की जितनी तारीफ की जाए कम है। न सिर्फ 2 विकेटें हासिल की बल्कि काफी परेशान भी किया भारतीय टॉप ऑर्डर को, और नीचे से आकर भी उन्होंने तीखी बॉलिंग की डिस्पाइट द फैक्ट कि उनके पैर में क्रैम्प्स पड़ रहे थे। दूसरी जानिब भारतीय टीम की भी तारीफ बनती है कि उन्होंने अपने नर्व्स पर काबू रखा। हार्दिक पांड्या की तारीफ बनती है जिन्होंने न सिर्फ 3 विकेटें ली बल्कि 17 गेंदों पर 33 रन भी बनाए। तो ओवरऑल अब द मैच वेंट टू इंडिया, लेकिन पाकिस्तान की बॉलिंग परफॉर्मेंस ने एटलीस्ट आईब्रोज जरूर रेस की। शायद ये वजह है कि इतनी ज्यादा क्रिटिसिज्म का सामना करना नहीं पड़ा टीम पाकिस्तान को। एक्सपेरिमेंट के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर इंजमाम उल हक, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्तर में ज्वाइन किया हुआ है, और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम स्कोर एक्टिव पर्सन सैयद याहिया हुसैनी हमारे साथ मौजूद है। साथ साथ टेलीफोन लाइन के जरिए हमें ज्वाइन किया हुआ है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आलिया रशीद नबी। इससे पहले कि हम अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लें और कल के मैच पर बात करें, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी हार्दिक पांड्या की। नहीं, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, कोई शक वाली बात नहीं कि जिस तरह की ऑलराउंडर्स की यूजली परफॉर्मेंस इस तरह की होती है कि बॉल से कर दिए तो बैट से रह गए, बैट से जी। तो कल उनका दिन था कि जी बॉल से भी और बैट से भी, दोनों से वो बिल्कुल फॉर्म में नजर आ रहे थे और बड़े क्रूशल मौके पे। रन 33 थे लेकिन बहुत क्रूशल मौके पे थे। और जो इंडिया का मजबूत पार्ट है ना, जो इस टीम का था, कि अगर उनका भी टॉप ऑर्डर देखो तो आपको प्रेशर में नजर आया। कहीं भी पाकिस्तान के बॉलर्स ने ना उनको फ्रीली स्ट्रोक नहीं खेलने दिए, कहीं भी कंफर्टेबल नजर नहीं आए कि विराट ने बेशक 35 किया हो, रोहित शर्मा खड़ा रहा, केएल राहुल तो खैर आउट ही हो गया था, या दूसरा उनके मिडिल ऑर्डर कहीं भी कंफर्टेबल नजर नहीं आए। लेकिन ये वाला पार्ट मजबूत था और इन्हीं की वजह से मजबूत था, तो उसका उन्होंने फायदा उठाया। और कोई शक नहीं किया कि जी बेहतरीन ऑलराउंडर है इस टाइम वर्ल्ड का। हम रिजवान से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो कंसोलिडेट भी करेंगे और थोड़ा सा स्कोर बोर्ड को चलता भी करेंगे, अपने 7 लड़कों को खिलाएंगे। जिस तरह बाबर के लिए कहा जाता है ना कि उनके साथ कोई भी खड़ा हुआ होता है तो वो उनको खिलाते हैं। रिजवान मिडिल ऑर्डर को खिला नहीं पाए या वो खुद भी खेल नहीं पाए। हाँ, रिजवान को जिस तरह खेलना चाहिए था उस हिसाब से वो नहीं खेला। मगर हमें ये जरूर कहना, मैं कहूँगा कि इंडिया ने बड़ी अच्छी प्लानिंग करके आए। जैसे ही उन्होंने बाबर को आउट किया, मैंने कहा इंजी फखर साहब आएंगे तो आते ही उनके ऊपर बाउंसर्स होंगे। वैसे ही हुआ कि उन्होंने बल्कि दूसरों को भी करा के आउट कर, शुरू के शायद 4 या 5 लड़के, तो दैट वाज अ गुड प्लानिंग, सरप्राइज प्लानिंग थी। और जिस तरह मैं और इनसी बात कर रहे थे कि अगर जो शॉर्ट ऑफ लेंथ आता है गेंद, वो थोड़ा इस हाइट पे आता है सीने के। ऑब्वियसली इनसी तो अच्छा बैट्समैन है, मुझसे बेहतर है। तो यही बात हो रही थी कि ये यार बाउंसर को ना बहुत अच्छा मारा जाता है, मगर जब यहाँ आ जाती है ना, तो जब आपके मुंह पे आंखों पे आती है तो आंखें हटती हैं। तो बाबर को देखो, बाबर उतना बुरा नहीं खेलता उसमें बाउंस पे, मगर उसके आंखों के ऊपर आया तो वो कैच आउट हो गया। तो दैट वाज अ गुड स्ट्रेटेजी। मगर आज मैं जहां गया हूँ, बैंक भी गया था, 2-4 काम करने में, डीएचए गया था, हर शख्स ने मुझसे बोला कि हमने 9 वाइड बॉलें क्यों की। उन्होंने 1 की है, हमने 9 वाइड बॉलें कर दी। दैट इज अ गुड पॉइंट जो मुझे कल नहीं पता था, मगर आज मैंने। और हर रन ऐड होता है। एक वाइड बॉल जो हारिस रऊफ ने की थी, रिजवान ने उसको मिस किया था, वाइड का 1 और 2 रन उस पर बने थे, 3 रन ये हो गए थे। बाबर से एक मिस फील्ड हो गई थी, 4 पड़ गया था, वहां पर भी 2 रन आने चाहिए थे, तो 5 रन ये हो गए। एक शादाब से चौका छूट गया था तो 9 रन ये हो गए। ये 9 रन पाकिस्तान को मैच जिता सकते थे या लेकिन एक कॉन्ट्रोवर्शियल डिस्कशन करने जा रहा हूं मैं, बिकॉज पाकिस्तान की जो ओपनिंग जोड़ी है वो अपने आप को साबित कर चुकी है, एस्टैब्लिश हो चुकी है। एक डिस्कशन ये भी चल रहा है कि आपके टॉप 2 पहले आ जाते हैं, उनमें से कोई एक भी आउट होता है तो आप पे प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। क्या हम इस ओपनिंग जोड़ी को तोड़ सकते हैं? क्या हम फखर और किसी इनमें से एक को ओपन करा सकते हैं ताकि तीसरे नंबर पर आने वाला डिफरेंट अंदाज से खेले और फिर मिडिल ऑर्डर को अपने साथ खिलाए? क्या कर सकते हैं हम? दानिश, जो आपका सवाल है उसके अंदर जो सेकंड पार्ट है आपका वही जवाब है, और वो बहुत बड़ा सवाल है उसके अंदर। आपके सवाल के अंदर जो आपने बात की, पिछले 14 महीने में गैर मामूली कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। एक कैलेंडर ईयर में रिजवान ने 1000+20 रन किए, किसी बल्लेबाज ने नहीं किए। लेकिन कभी आपने सोचा कि बावजूद उसके, जिस तरह बाबर एक्स्ट्राऑर्डिनरी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, व्हाइट बॉल के नंबर 1 वो बैट्समैन है, रिजवान ने T20 क्रिकेट में, चाहे पाकिस्तान सुपर लीग हो, चाहे पाकिस्तान क्रिकेट हो, उन्होंने हर जगह जनाब सारे बॉक्सेस को टिक किया है। लेकिन उसके बावजूद जब भी हम इनिंग के आगाज की बात करते हैं, हमारी जबान से शर्जील का नाम नहीं हटता, हमारी जबान से फखर जमान का नाम नहीं हटता। और उसकी बुनियादी वजह है, कल का मैच भी आपके लिए एक आई ओपनर है, क्योंकि 14 ओवर बैटिंग करते हैं, 12 ओवर बैटिंग करते हैं और रन औसत जो है वो 10 के करीब नहीं होता। तो ये एक बड़ा सीरियस कंसर्न है
लेकिन फिर सवाल यह है कि अगर आप इनको नीचे करेंगे तो फिर इनकी टीम में भी जगह नहीं बनती, क्योंकि अगर आप देखें बाबर आजम ने अभी तक जो क्रिकेट खेली है वो पहले 2 ही नंबर में खेली है, वो नीचे नहीं आए हैं और प्लेसमेंट उनके लिए एक बड़ा मसला है। और रिजवान जिस तरह आपको नजर आ रहा है वनडे क्रिकेट में स्ट्रगल कर रहे हैं, और कामरान अकमल से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा इसलिए स्ट्रगल करते हैं वो वनडे क्रिकेट में कि जब वो T20 क्रिकेट में बैटिंग करते हैं उस वक्त फील्डर सारे ऊपर होते हैं, जब वनडे क्रिकेट में वो बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं फील्डर खुल जाते हैं। उसके अलावा जो हमारे लिए एक सबसे बड़ा मसला है कि इन दोनों बल्लेबाजों की वजह से, इनका कसूर नहीं है, ये तो बाकी लोगों का कसूर है कि हमने अपने मिडिल ऑर्डर को स्टेब्लिश ही नहीं किया। आप जिसको देखें हमारे T20 क्रिकेट में वो ओपनर ही आ रहा है। ये डिस्कशन रिजवान और बाबर के अगेंस्ट नहीं है, ये समझने की जरूरत है, ये पाकिस्तान के बेहतर मफाद के लिए हम कर रहे हैं, क्योंकि दो बेहतरीन बैट्समैन हमारे ऊपर आ जाते हैं, आउट हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर आता है, इतना प्रेशर जिसको बर्दाश्त करने के लिए डेवलप नहीं कर पाए हम प्लेयर्स को। देखिए मसला ये है दानिश कि जब हम लोग कोई बात करते हैं तो बेसिकली हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो शॉर्ट साइटेडनेस है उसकी वजह से हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। होता क्या है कि अब मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आती कि हम लोग प्रोफेशनल लोग हैं, हमारा ये काम है कि हम इस पर बात करते हैं और इसमें हमारा किसी के साथ कोई ना दोस्ती होती है ना दुश्मनी होती है। ये प्लेयर्स को भी समझना चाहिए और इर्द गिर्द के लोगों को भी समझना चाहिए। देखिए मसला ये है कि ये पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अब आप नेक्स्ट वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं जहां पर कट एंड पुल की जरूरत होगी और वहां पे शॉर्ट पिचेस बॉल जो है वो हमारी बहुत बड़ी वीकनेस बन सकती है। कल के मैच में दानिश आप 100% इंडियन जो बॉलर्स हैं उनको इसलिए मैं दाद देती हूँ कि देखिए उन्होंने नोज और आई हाइट पर जो शॉर्ट पिचेस थी वो अनअवॉइडेबल थी, तो बंदे को खेलना ही खेलना है। आप रिजवान का आउट देखिए, बाबर का आउट देखिए, खुशदिल का आउट देखिए। खुशदिल पे बात करनी है मुझे अपने प्लेयर्स पे। देखें उनका एक इशू पहले ये था कि वो लेग साइड पे सिर्फ खेलते थे, फिर उन्होंने थोड़ा इम्प्रूव भी किया, मगर शॉर्ट पिच पे वो जो है ना जैसे उनके बाजू बिल्कुल फ्रीज हो गए, उनको टाइम नहीं मिला, लेट हो गए रिएक्ट करने में और इस तरह से वो जो आर्म रोटेशन होती है ना वो नहीं नजर आई। तो मेरा सिर्फ सवाल ये है कि हम इतने सारे इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, इतने सालों से कर रहे हैं, लेकिन हम जब पहुंचते हैं वहां पे तो नतायज हमें वहां पे इम्प्रूव होते नजर नहीं आते। अब आप जी इतने बड़े प्लेयर बैठे हैं, इनसे प्लीज ये मेरी तरफ से पूछिए कि आखिर ये शॉर्ट बॉल इनके जमाने में भी इश्यूज थे, इसको कैसे हैंडल किया जा सकता है? हमारे प्लेयर्स या हमारे कोचेज इस पर कैसे काम कर सकते हैं? जी हम ये कल भी बात कर रहे थे कि ये कोई क्रेजी फास्ट बॉलर्स नहीं है, 150 प्लस बॉलिंग नहीं हो रही है, 135 136 की स्पीड पे बॉल हो रही है। क्या इतना मुश्किल हो जाता है शॉर्ट पिच गेंदों खेलना? नहीं, ऐसी नहीं बात की कि जी ये हो जाता है कि असल में आपके सवाल है ना जो आपने की ना वो दो है कि एक जगह आप ये कह रहे हैं कि जी इनकी परफॉर्मेंस बहुत है कि जी इन्होंने स्कोर बहुत किया है, दूसरी जगह आप इनके शॉर्ट बॉल के आउट होने की बात कर रहे हैं। तो दोनों सवाल है ना थोड़े से जरा डिफरेंट है, तो एक साथ है ना मैच नहीं करते ये वाले सवाल। सो आउट तो कोई किसी भी तरह हो सकता है क्योंकि जी बास टाइम एक स्पिनर है ना 5 विकेटें ले जाता है तो उसकी टीम की जो स्पिन ट्रैक है वो 5-7 विकेटें गिर जाती थी। इसका मतलब ये नहीं है कि जो उस टीम को स्पिनर्स नहीं खेलने आते।